पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा, ताकि ज्ञान मिले और कथा के रहस्य के बारे में आप लोग समझ सकें। एक कथा है एक राजा का। एक गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा के 3 बेटे थे। गुरु भाई गुरु बहना, इंसान को चाहे कितनों बेटा बेटी हो, लेकिन जरूरी नहीं है सब हमारे भरोसे पर, हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा। बहुत कम बच्चे हैं, 4 गो हो, 2 गो हो, 3 गो हो, कोई उसमें से एक जो है कि लायक निकलता है, नहीं सब ऐसे ही निकलते हैं। उसी तरीके राजा को 3 बेटे थे, तो राजा ये तीनों बेटों पर विश्वास करते थे, तीनों बेटे हमारे लायक। कुछ दिन समय गुजरते गया, राजा जो थे वो महादेव का भक्त थे। जहाँ संग संग भजन पूजा पाठ कीर्तन होता था महादेव के, वहां पर राजा बस जाते थे, यानी जरूर जाते थे, छोड़ते नहीं थे बिना गए। क्योंकि उनको महादेव में इतना लगाव हो गया था महादेव से, कि महादेव का चर्चा भजन भजन कथा संग संग छोड़ते नहीं थे। काम काज राज के भले छोड़ देते थे, लेकिन चर्चा भजन जाना नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजा ये बात लगे सोचने कि दिन पे दिन हमारा उम्र तो कमी होते जा रहा, उम्र ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन बच्चे सयान हो गए तीनों, और तीनों बच्चों के उनको घर गृहस्थी के बारे में सौंप देना चाहिए, ताकि वो अपना घर गृहस्थी राजकाज के काम भार उनको सौंप देना चाहिए, ताकि वो संभाले। एक दिन राजा जो है रानी से पूछने लगे कि रानी, मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ। रानी बोली, बताइए क्या बात है। बोले कि एक बात के लेके मैं रोज दिन परेशान रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रानी बोली, बताएंगे जब तो जानूंगी, बताइए। राजा ने बोला कि रानी, तीनों बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना राजकाज के काम जो है, भार राजकाज का तीनों बच्चों के सौंप दो, और तीनों बच्चे राजकाज हमारा संभाले, हम और आप पूजा पाठ संग संग भक्ति, जहाँ महादेव का चर्चा होगा वहां जाएंगे, तीर्थ धाम पर भी चले जाएंगे। लेकिन ये काम घर राज दरबार के काम काज की वजह से न तीर्थ धाम जा पाते हैं, न कहीं जा पाते हैं घर छोड़ के। इसलिए मैं सोच रहा हूँ बच्चों के सौंप के हम लोग तीर्थ धाम पर चलते हैं। रानी बोली कि आपको क्या लगता है, तीनों बच्चे आपके राजकाज संभाल सकते हैं? राजा बोले, हाँ, तीनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे परवरिश दिया गया है, तो क्यों नहीं संभालेंगे। रानी बोली, देखिए राजा साहब, जरूरी नहीं है, वो बच्चे आपके भी हैं और मेरे भी हैं, आप भी उनसे प्यार करते, मैं भी करती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों बच्चे राजकाज के भार संभाल सकें। तीनों में कोई एक होगा जो संभालेगा, तीनों नहीं संभाल पाएंगे। राजा बोले, रानी ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें क्या ऐसा लगता, किस बच्चे में हमारे कमी नजर आ रही है कि तुम ऐसी बोली? रानी बोली कि कमी हमें नहीं नजर आ रही है, कमी हमके उनके चाल चलन में लग रहा है। सबके पास बुद्धि ज्ञान नहीं होता है इतना बड़ा राज दरबार का काम काज संभालना। राजा बोले, फिर मैं क्या करूं? रानी बोली कि ऐसा कीजिए, आप गुरु जी के लगे जाइए, जो आप हमारे गुरु जी हैं उनके पास जाइए, वो शायद कोई आपको ज्ञान दे सके, कोई बात बता सके ऐसा जो हमको आसान हो जाए तीनों के समझने में कि कौन बच्चा हमारा राज काज संभाल सकता है तीनों में।
राजा बोले ठीक है। राजा चले गए अपने गुरु के लगे, जो उनके गुरु थे राजा साहब के। जब अपने गुरु के लगे राजा गए तो गुरु ने कहा राजा से कि राजा बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्या काम आ पड़ा जो आपको यहाँ तक आना पड़ा। तब राजा बोले कि गुरु जी के पास चेला तो जाएगा, गुरु जी थोड़ी ना चेला के पास आएंगे। गुरु जी ने बोला कि आप राजा हैं और हम गुरु, लेकिन आप हमें बुलाए होते तो हम जरूर आ जाते। राजा साहब बोले नहीं, अगर काम मेरा है तो आना भी मेरे को पड़ेगा आपके पास। अगर आपका काम होता तो आप हमारे पास आते तो हम उसके सुलझाते, लेकिन मेरा कार्य है तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। आप ओहदे में भी बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। गुरु जी ने बोला कि राजा साहब आपका विचार तो सही है, बातें भी सही है, अब बताइए किस लिए आए। राजा ने बोला कि गुरु जी मैं एक समस्या लेकर आया हूँ जिससे मैं कई दिन से परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गुरु जी ने बोला कि राजा साहब जब आप बताएंगे जब तो इस समस्या का हल मैं निकाल पाऊंगा, आप बताएंगे नहीं तो मैं क्या करूंगा। तब राजा साहब बोले गुरु जी से कि देखिए गुरु जी हमारे 3 बेटे हैं। गुरु जी बोले वो तो मुझे पता है कि आपके 3 बेटे हैं। राजा साहब बोले कि हम तीनों बच्चे के अपना राजकाज राज दरबार के सौंपना चाहता हूँ, प्रजा के देखभाल के लिए, देख करने के लिए। लेकिन मेरे रानी का कहना है कि तीनों बच्चे उस लायक नहीं है कि राजभार संभाल सकें राज दरबार का। तीनों में कोई एक ऐसा है जो संभालेगा, लेकिन रानी को भी नहीं पता को बच्चा कौन है, हमारा तीनों कौन लड़का लायक है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि रानी ने भेजा है कि गुरु जी के पास इसका हल होगा, आप गुरु जी से बात कीजिए। तब गुरु जी, राजा जी के जो गुरु जी थे वो बताए कि रानी ने ठीक बोला है, जरूरी नहीं है कि 5 अंगुरी है तो पांचों बराबर है, एक छोटी है, बड़ी है, उससे बड़ी है और अंगूठा सबसे छोटा है। तो इसी तरीके बच्चे हैं, बच्चे में जो ज्ञान है, बुद्धि है, लंबे भले हो गए हैं एक जैसे, लेकिन ज्ञान बुद्धि जो है सब में बराबर नहीं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो इसी तरीके बच्चे भी होते हैं। तो राजा साहब बोले फिर मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तो गुरुजी ने, राजा साहब का जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि मैं बीज दे रहा हूं, बीज दे रहा हूं, ये बीज जो है कि अपने बच्चों के दे देना। तो राजा जो गुरुजी थे वो गेहूं दिए, गेहूं दिए। तो राजा ने बोला कि गुरुजी ये तो गेहूं है। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ ये गेहूं मैंने इसलिए दिया हूं कि आप ये गेहूं के 3 हिस्सा कर लीजिएगा, 3 हिस्सा में बराबर बराबर करके और बच्चों के तीनों के अपना दे देना और उनको 6 महीने का मोहल्लत देना। और 6 महीने के लिए आप दोनों राजा और रानी आप तीर्थ धाम पर चले जाइए। 6 महीने के लिए घर उन पर छोड़ दो और तीनों के बराबर बराबर 3 हिस्सा बीज बांट के दे दो और तीनों के बोल देना। गुरुजी ने राजा को बोला कि तीनों बच्चों के आप अपने बोल देना कि इस बीज को संभाल के रखना, ये बीज खराब नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बाद जब मैं तीर्थ धाम से आऊंगा तो तुमसे बीज के मांगूंगा, तो मुझे चाहिए। तो राजा साहब बोले ठीक है, लेकिन बच्चों के बाद नहीं पता था कि बीज क्यों दिया गया है और इतना जो है कि ये सब किस लिए हो रहा है, राजकाज के लिए हो रहा है, हम लोग के क्या करने को हो रहा है। बच्चों को नहीं ये बात पता था, खाली राजा और रानी जानते थे और गुरु जी 3 आदमी। राजा ने घर गए वो गेहूं का बीज लेके और तीनों बच्चों के बराबर हिस्से में बांट दिए और तीनों बच्चों से बोल दिए कि 6 महीने के लिए राज काज तुम संभालोगे तीनों मिलके, और जो बीज दे रहा हूँ वो तीनों संभाल के रखोगे, ये बीज को सड़ना गलना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद मैं आऊंगा तो तीनों से बीज मुझे चाहिए, तब मैं बताऊंगा क्या करना है बीज का, गेहूं के बीज का लिया था। तीनों बच्चों बांट दिए, बच्चे बोले सर ठीक है हम रख देंगे जतन से। अब जो सबसे बड़ा है, राजा रानी तो चले गए तीर्थ धाम पे,
6 महीना के लिए। जो सबसे बड़ा बेटा है वो बीज को ऐसे रख दिया, संभाल के नहीं रखा। 6 महीना वो गेहूं का बीज सड़ गया, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि कोई चीज कैसे संभाली जाती है, कैसे रखी जाती है। 6 महीना में बीज सड़ गया, ऐसे ही रख दिया था। जो बीज वाला है वो जो बीज को रखा वो ऐसे रखा, उसमें कीड़े पड़ गए, यानी घून लग गए। सबसे जो छोटा था उस बीज को रखा नहीं, उसने खेत में बो दिया, ये सोच के कि जौले पिताजी तीरथ धाम से 6 महीना में आएंगे तब से तौले फसल गेहूं का तैयार हो जाएगी, और जितना बीज पिताजी ने मुझे दिया है उस बीज सही सलामत जमीन में, धरती माई में रहेगा, वो जमेगा, और जब उस जमेगा तो उसको काटूंगा, दाऊंगा, तो उससे 4 गुना अनाज मैं कमाऊंगा। बीज के बीज हमारा हो जाएगा, सही सलामत रहेगा, खराब नहीं होगा, और धरूंगा तो भूल जाएगा, खराब हो जाएगा, और खेत में डालूंगा तो 3 गुना कमाऊंगा भी। अब छोटा वाला दिमाग चला। अब क्या कि एक छोटा वाला बो दिया, और जो राजा रानी तीरथ धाम से आमा तो वो फसल गेहूं का काट लिया, काट के दा दिया, और वो बोरा का बोरा छलिया के गेहूं घर में वो सारा में गांज दिया। जब राजा और रानी 6 महीना पर तीरथ धाम से आया, दोनों भाई उसको क्या कह रहे थे, ये बेवकूफ है। पिताजी बोले थे संभाल के रखना, और एक खेत में बो दिया है और गेहूं काट रहा बो के। तो देखिए अच्छा काम किया तो बेवकूफ बन गया। राजा रानी जब 6 महीने पर आए तीरथ धाम से, तो राजा ने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया, बोला कि तीनों जने अपना अपना जो गेहूं का बीज मैं तुम्हें दिया था वो लेके आओ। जब तीनों बेटा गेहूं के बीज लेके आए तो बड़े वाला जो बेटा के गेहूं के बीज दिए थे वो सड़ गया था, जो बीच वाले के दिए थे उसमें कीड़े यानी घुन पड़ गए थे, सब घुन गया था। सबसे छोटे वाले जो दिए थे वो तो खेत में बो दिया था, और जब नया गेहूं तैयार हुआ तो उसका जौन बढ़िया गेहूं शानदार था, न घुना था न सड़ा था, बढ़िया गेहूं था, उसने गेहूं ला के दिया तो बड़े वाले के सड़ा निकल गया, बीच वाले के घुना निकल गया, और छोटे वाले के गेहूं में कुछ भी नहीं हुआ था, वो चमकता गेहूं बढ़िया गेहूं था। राजा ताजुब में रह गए, बोले बराबर तीनों में बांट के दिया, ये कैसे रखा कि इसका गेहूं बढ़िया है, और ये दोनों कैसे रखे कि एक का सड़ गया और एक के घुन लग गया, कीड़े पड़ गए। तीनों से बात पूछे राजा साहब कि तुम तीनों को मैं बीज दिया था संभाल के रखने के लिए, तो बड़े वाले से बोले कि तुम्हारा बीज सड़ कैसे गया। वो बोला पिताजी डिब्बे में रख दिए थे, मैं ध्यान नहीं दिया और सड़ गया। बीच वाले से पूछे तुम्हारा घुन कैसे गया, तो कह रहा पिताजी मैं झोले में करके टांग दिया था, अब उसमें घुन पड़ गए तो मैं क्या करूं। सबसे छोटे वाले से पूछे, छोटा वाला बोला पिताजी, बोले तुम्हारा गेहूं इतना अच्छा क्यों है, न घुना है न सड़ा है, दोनों तो सड़ गया, किसी के घुन गया। छोटा वाला बोला पिताजी जो आप बीज देके गए थे ना, तो आप 6 महीने के लिए गए थे, मैंने उस बीज को खेत में बो दिया और खेत में बो के काटा। मैंने सोचा जब तक आप आएंगे, अगर गेहूं मैं रख रहा हूँ, जैसे भैया का सड़ गया, बड़े वाले के बीच वाले के घुन गया, वैसे मैं भी रख देता तो खराब हो जाता। जब मैं जमीन में धरती माँ में बो दिया तो धरती माँ से पैदा किए जमीन में अनाज उपरा जा, और उसको काटा दा के देखिए घर में छलिया के बोरा रखे, आपका बीज का बीज पैसा पड़ा है अच्छा, और गेहूं का गेहूं हो गया। अब राजा साहब ये बात सुन के फिर गुरुजी के पास गए, और गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी बोले कि तीनों बेटे के जो बीज दिए थे तीनों ने किया क्या बीज का। तब राजा साहब सारी बात बता दिए कि राजा साहब बड़ा वाला जो धरा था उसका बीज गेहूं का सड़ गया, जो बीच वाले देखे गए थे उसके बीज में घुन लग गए यानी कीड़े पड़ गए। सबसे छोटा वाला जो बेटा था उसने बीज को जमीन में यानी खेतों में बो दिया, तो उसका खेत में से उतने बीज में अनाज भी उपराज लिया, और बीज के बीज बढ़िया है, खराब भी नहीं हुआ। तब राजा साहब बोले, अरे गुरु जी बोले, राजा साहब फिर गुरु जी से पूछे कि आप बताइए तीनों में मैं किसके राजभार सौंपूं, कौन राज काज चलाने लायक है। तब गुरु जी ने बोला कि राजा साहब ये तो आसान बात ही है, बड़ा वाला राज काज संभालने लायक नहीं है, क्योंकि जो बीज संभाल के नहीं रख सका थोड़ा सा, वो राज क्या संभालेगा।
बीच वाला है वो भी वैसे ही है, वो भी बीज को थोड़ा बीज नहीं संभाला तो राज क्या संभालेगा। सबसे जो आपका बेटा छोटा वाला है वो सबसे बुद्धिमान है, वो राज काज आपका संभालने लायक राजभार है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो जानता है। जब वो एक माना गेहूं आपका संभाल के जमीन में बो के और उपराज के अनाज घर में रख सकता है काट दा के, तो उसको पता है कि राज कैसे चलाया जाता है, राजा बन के कैसे राज किया जाता है, प्रजा को कैसे रखा जाता है, प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, राज के लिए अपने राज दरबार के लिए क्या करना चाहिए, लोगों के लिए क्या सोचना चाहिए, उसको सब पता है। इसलिए कभी भी अगर राज काज का भार उसके ऊपर छोटे वाले के राजा बनाएंगे देंगे तो कभी आपका राज काज पर कभी आंच नहीं आने देगा, कभी कोई राजा उस पर बुरा नजर नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो पता है लड़ने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उसके अंदर समझदारी है। राजा ने क्या किया, वहां से गुरुजी बोले और राजा आके अपने छोटे वाले बेटे के अपने राज दरबार का राजा घोषित कर दिया। दोनों भाई इतराज किए, हमें क्यों नहीं बनाए, हमें क्यों नहीं बनाए। तब राजा दोनों को समझाए कि जब तुम एक माना गेहूं नहीं संभाल के धर सकते, थोड़ा सा बीज, तो तुम इतना बड़ा राज क्या संभालोगे। और छोटा वाला के बुद्धि है, ज्ञान है, वो संभाल सकता है। हाँ, तुम लोगों के राज से हम वंचित नहीं कर रहा हूं, तुम रहोगे इसी घर में, इसी दरबार में, इसी राजकाज में रहोगे, लेकिन उसके साथ चलो, उससे सीखो। वो छोटा उम्र में तुमसे भले है, लेकिन ज्ञान बुद्धि उसके पास तुमसे ज्यादा है, उससे कुछ सीखो। और जब सीख लोगे वो लायक बन जाओगे तो तीनों में राज हम बांट देंगे, तब अपना अपना संभालना। तब दोनों बेटों को, जो राजा के दोनों बड़े और बीच वाला बेटा था, दोनों को समझ में आ गया कि पिताजी सही कह रहे हैं। उनकी बात मान के और बड़े वाला और बीच वाला दोनों छोटे भाई के साथ रह के राजकाज संभालने लगे और छोटे भाई के साथ मिल के उसका ज्ञान बुद्धि कैसे राज संभाला जाता वो सीखने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, उम्र से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे बड़ा वो होता है जिसके पास समझदारी है, ज्ञान है, बुद्धि है। और घर चलाना हो चाहे राज चलाना हो, उसके पास ज्ञान है कि घर और राज चलता कैसे है, चाहे परिवार क्यों नहीं चलाना हो। जो ये समझता है वही चला सकता है, सब नहीं चला सकता है, चाहे 2 बेटे हो चाहे 4 बेटे हो। बुद्धि ज्ञान सबके बराबर नहीं रहता है, किसी में कमी है, किसी में ज्यादा है, किसी में कुछ है। सब कोई एक जैसे अगर इंसान हो, पति पत्नी के ले लीजिए, शादी होता है लेकिन दोनों के विचार एक जैसे नहीं मिलता है। अगर दोनों गर्म रहें तो दोनों में लड़ाई होगी, और जब एक नरम एक गर्म रहता है तब जाके घर चलता है। अगर दोनों नरम रहेंगे तो दूसरा लूट के धर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि जिसके पास है, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन सबसे बड़ा वही है जिसके पास अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा शिक्षा है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु महादेव सदा अपने भक्तों के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, दीदी हेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को सब करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को मान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे।
एक गांव में एक डोम रहते थे, जात का डोम। तो डोम जो थे वो चंगेरा वगैरह बनाते थे, दौड़ा ओरा जो छठ पूजा में ले जाते हैं। और बेना बनाते थे, सूप बनाते थे। और जो उनकी पत्नी डोमिन थी वो बेचती थी, घूम घूम के गांव गांव में वो बेचने जाती थी। तो डोम जो थे वो लेके बनाते थे और उनकी पत्नी डोमिन यानी बेचने जाती थी। ऐसे कमा खा के उनकी रोजी रोटी दोनों का चल रहा था। कुछ साल ऐसे बेचते कमाते बनाते करते निकल गया उनका। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन गई बेचने उनकी यानी डोम का पत्नी डोमिन, जब सामान दौड़ा और पंखा चनेरा जब बेचने गई तो बिका ही नहीं। वो होता है ना, गुरबाई गुरबाइना की रोजी रोटी में तो ऐसे ही अक्सर होता है। अरे कभी कोई सौदा बेचो तो कभी बिक जाता, कभी नहीं बिकता। लेकिन उनके साथ कुछ ज्यादा ही दिक्कत होने लगा। महादेव के वो मानती तो थी लेकिन चर्चा भजन में नहीं जाती थी, क्योंकि नीच जाती थी। उसको कोई सोचती थी मैं जाऊंगी तो कोई हमें अंदर जाने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। तो महादेव पर उसको विश्वास था लेकिन कभी चर्चा भजन में जाती नहीं थी। तो डोमिन क्या करी कि जब बेचने गई सूप और पंखा उंखा दौड़ा ओरा तो बिका ही नहीं। 2-3 गांव घूमी, नहीं बिका। फिर हार थक के घरे आ गई। फिर दूसरे दिन गई, फिर 4-5 गांव घूमी, नहीं बिका। फिर हार थक के घर आ रही थी। घर आ रही थी तो एक गांव में शिव चर्चा हो रहा था, महादेव का शिव चर्चा हो रहा था। तो डोमिन ने सोचा कि चलो, लोग कहते हैं महादेव के चर्चा में बहुत दया मिलता है। आज तक तो कभी गई नहीं हूँ, ये सोच के कि लोग कहेंगे जात की डोमिन है और देखो हमारे घर में चर्चा सुनने आ रही है, तो हमें कोई जाने नहीं देगा, इस कारण से मैं जाती नहीं हूँ। चलो आज बाहर पंडाल लगा है, चर्चा हो रहा है, किसी के घर में तो है नहीं कि कोई नहीं जाने देगा, बाहर में है। बैठ के एक पेड़ के नीचे मैं भी सुन लेती हूँ कि महादेव के चर्चा में क्या कहानी है, कैसे दया मांगते हैं, कैसे नमन प्रणाम करते हैं। अब वो डोमिन क्या करी, एक पेड़ के नीचे बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा चर्चा भजन कथा सारा जब सुन ली तो उसके बाद जो है कि सोची कि चलो अब हम चलते हैं। चली गई, घर चली गई। उसका पति डोम ने पूछे कि क्या हुआ, बिक्री हुआ? बोली आज भी नहीं हुआ। अब देखिए ना महादेव के कृपा कब होगा। इतना कह के दोनों पति पत्नी आराम से अपना रह गए घर में, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं और बोले। फिर बिहना भइले उठी तो सोची आज दूसरे गांव पर जाऊंगी, देखती हूँ आप बताओ वहां भी की जा। एक ही गांव में रोज रोज जा रहे, बिक्री हो नहीं रहा है। और दूसरे गांव पर जाएंगे शायद वहां कुछ बिक्री हो जाएगा। अब जब वो डोमिन गई दूसरे गांव पे तो उस दिन भी उसका कुछ नहीं बिका। 2 गांव घूमी, 3 गांव घूमी, 4 गांव, 5 गांव, ऐसे घूम घूम के कम से कम 5 गांव घूमी। अब सोचने लगी कि छठा गांव रास्ते में पड़ रहा है, इसी रास्ते निकल के अपने घर भी चले जाएंगे और बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो घर चले जाएंगे। छठा गांव रह जा रही थी तो उस गांव पर भी चर्चा महादेव का उस दिन हो रहा था। खूब जोरों शोरों से चर्चा हो रहा था, पंडाल लगा था, सब लोग जुटे हुए थे। अब डोमिन ने सोचा कि आज भी चर्चा में मैं चलूंगी लेकिन महादेव से कुछ जरूर मांगूंगी, क्योंकि आज 5-6 दिन हो गया। चलो थोड़े बहुत पैसे पहले कमा के रखे थे तो खुराकी खर्चा चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही ज्यादा दिन तक चलता रह गया तो हम लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। तो चल रहे महादेव से आज हम भी कुछ मांगेंगे, डोमिन ने सोची। वो चर्चा में गई, खूब जोरों शोरों से चर्चा चल रहा था। एक कोने किनारे पेड़ के नीचे छुप के बैठ के चर्चा सुनी। चर्चा सुनी और मन मन वहां महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, जैसे सब कोई चर्चा आपका करा रहा है, पूजा करा रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, ऐसे ही चर्चा मेरा भी कराने का मन कर रहा अपने घर पे। लेकिन मैं क्या करूं, अभी तो मेरा रोजी रोटी चल नहीं रहा है, कमाई हो नहीं रही है और बिना पैसे के तो आपका चर्चा नहीं करा पाऊंगी। अब मेरा मन है
कि खूब अच्छा से चर्चा आपका कराऊं। सोए महादेव, अगर आप हमारे ये चंगेरा दौड़ा सूप सारे बिकवा देते आज, तो हम आपका चर्चा करवाऊंगी इसी पैसे से। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना, महादेव की कृपा। अब जैसे डोमिन ने अपने मन में ये बात सोची और महादेव के पुकारी सच्चे मन से सच्चे दिल से, तैसे हमारे भोले बाबा उसको दया कर दिए। अब वो जब लगी उसी गांव में घूम, चर्चा भजन जब विराम हुआ, घूम के सोची कि बेचते हुए चली जाऊंगी घर, उसी गांव में उसका सारा सूप, सारा पंखा और सारा दौरा जो बांस का बनाई थी वो बिक गया। अब जब बिक गया तो डोमिन बड़ी खुश हुई, बोली बाहर महादेव, इतना दिन से सही लोग कहते हैं कि महादेव के चर्चा भजन में जाने से ज्ञान मिलता है, दया महादेव को मिलता है। आज मैं पहली बार आके, कल एक बार गई थी एक जगह चर्चा में आपके, और दूसरी बार आज आई हूँ। आके मेरे को अनुभव हो गया कि आप बहुत दयालु हैं, किसी दुखियारी के दुखी नहीं देख सकते। हे भोलेनाथ, जैसे हम पे दया की है वैसे सब पर दया बनाए रखना। डोमिन ये बात कह के और प्रसाद ली, अपने घर चली गई। अब जाके अपने पति से डोम से बोली। डोम ने बोला अच्छी बात है, जब महादेव का दया है हमारे घर पे तभी तो सारा तुम्हारा बिका है। अगर महादेव की इतनी ही कृपा है तो तुम चर्चा कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमिन बोली ठीक है। अब डोमिन सोचने लगी कि किसको बुलाऊं चर्चा के। अगर कोई जान जाएगा कि हम जात की डोमिन हूँ, नीच जाती हूँ, तो मेरे घर तो कोई आएगा नहीं चर्चा के। अब डोमिन ने सोच ली कि ऐसे बात बोलूंगी कि अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगी, क्योंकि सच बोलूंगी तो कोई नहीं आएगा। डोमिन डर गई थी अंदर से, क्योंकि उसको तो किसी हाल में महादेव का चर्चा करवाना था अपने घर पे। अब डोमिन जो है सुबह उठी बिहना भैले और चली गई उस गांव पर, जिस गांव पर गुरु भाई गुरु बहना ज्यादा रहते थे, जो चर्चा भजन में जाते थे या महादेव का चर्चा भजन करते थे, उस गांव पर चली गई। जब उस गांव पर गई तो एक गुरु भैया वहां मिले जो मेन है। अब होता है ना गुरु भाई गुरु बहना, हम ही लोग चर्चा भजन में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, चर्चा भजन, तो इसमें कोई मेन है और कोई नहीं है। तो उसी तरीके उसमें भी कोई मेन था। अब उस गुरु भैया के मिली और उनसे अपना परिचय नहीं दी कि वो जात कौन सी है। न वो पूछे कि तुम कौन जाति हो, न वो बताई। वो सोचने लगी जब ये पूछ नहीं रहे तो हम अपना सच्चाई क्यों बताऊं, हमें तो महादेव का चर्चा कराना है। सच्चाई बताने के कारण कि मैं नीच जाती हूँ, का पता कोई चर्चा में ना जाए। उसने अपनी सच्चाई डोमिन नहीं बताई और वो उनके गुरु भैया से बोली कि हे गुरु भाई, हम भी महादेव का भक्त बनना चाहती हूँ, शिष्या बनना चाहती हूँ। अपने घर चर्चा करा के नाम का घोषणा अपना कराना चाहती हूँ और घर पे चर्चा कराना चाहती हूँ। क्या आपकी मंडली के साथ आप आके हमारे घर पर हमारे भोलेनाथ का चर्चा भजन कर देंगे? तो गुरु भैया का तो पता नहीं कौन बिरादर है, न उन्होंने पूछा न वो बताई। वो गुरु भैया ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारे घर मैं आऊंगा और चर्चा हम करेंगे और सब मंडली पूरा लेके सबके साथ आऊंगा। बड़ी डोमिन खुश हुई कि चलो हमारे घर भी महादेव का नाम लिया जाएगा। खुशी खुशी डोमिन गई और जाके घर पे अपना पर प्रसाद जो करे मन में था, जो उसके दिल में था कि हम महादेव के लिए कितना जुटा लें, कितना प्रसाद कितना भोग बना लें, ताकि जितना लोग आए सबके मैं खिलाऊं, सबके दूं। अब डोमिन ने क्या करी, खूब बड़ा सा पतेला था, 5-7 लीटर 8 लीटर दूध ला के खूब भर पतेले के बढ़िया खीर बना ली, गड़ी छोहाड़ा किशमिश डाल के। और उसके बाद क्या करी कि मिश्री बादाम काजू किशमिश गड़ी छुहाड़े यानी सब चीज के महादेव के प्रसाद बना ली, फल मांगा ली, फूल पत्ती भांग धतूर यानी सब कुछ कर ली, जुटा ली। खूब बढ़िया से जहिया बोले थे गुरु भैया चर्चा के लिए, वही दिन खूब बढ़िया से घर द्वार धो के लीप के खूब बढ़िया से क्या करी कि चर्चा भजन करने के लिए सबके लिए थी मंच लगा दी महादेव के और सबके लिए आसन लगा दी और खूब सजा उजा के धर दी
अब गुरु भैया जिससे बोली थी वो गुरु भैया सब अपने मंडली के पूरा लेके, जितना गुरु भैया रहली गुरु बहिना रहना सबके लेके पहुंचल है। और चर्चा खूब जोरों शोरों से खूब बढ़िया से चलने लगा। सब कोई चर्चा भजन किया, नमन किया, महादेव से दया मांगा। और डोमिन बहुत खुश थी कि हमारे घर पर भी महादेव के कृपा से कुछ लोग तो आए हैं, हमारे चर्चा में, हमारे भक्ति में शामिल हुए हैं महादेव के कार्य में। ये सोच के डोमिन बहुत खुश हुई थी। अब जब चर्चा भजन सारा कुछ खत्म हो गया, पूरा चर्चा खत्म हो गया, तब ये हुआ कि चलो भोग लगेगा। भोग लगा, आरती हुई। जब प्रसाद बंटने टाइम आया तो एक उसकी पड़ोसन डोमिन गया के बोल दी एक गुरु भैया से कि आप लोग जिसके घर पर चर्चा किए हैं वो जात की डोमिन है क्या, आपको ये बात पता है? तब गुरु भैया बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता है, हमने न जाति पूछा न उसने बताई, हमें पता ही नहीं है। तो वो बोली कि ये तो जात की डोमिन है, आप कैसे प्रसाद खाएंगे? चर्चा तो चलो आपको उसके घर पे करना था, कुछ खाना पीना नहीं था, लेकिन भोग जो प्रसाद महादेव के भोग लगा है उसको तो आपको खाना पड़ेगा, आप कैसे खाएंगे नीच जाति के? तब गुरु भैया जाके सजी गुरु बहिना गुरु भैया से बोल दिए कि जात की डोमेन है, नीच है, इसके घर का प्रसाद हम नहीं खा सकते, नहीं तो हम जात बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे। अब सब कोई उनकी बात मान के और सब कोई उठ के चलने लगा कि हम प्रसाद नहीं लेंगे, जा रहे हैं। तब डोमिन हाथ जोड़ के बोली, हे गुरु भाई गुरु बहिना, हमारे भोग हमारे प्रसाद जो महादेव के चढ़ा है वो आप लोग क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तब गुरु भाई गुरु बहिना बोले कि नहीं, तुम नीच जाति हो, जात की डोमेन हो, तुम अपनी सच्चाई नहीं बताई, हमसे छुपाई, इस कारण से चर्चा भजन तो हमने कर दिया, सब कुछ आपका कथा पूजा पूरा हो गया, लेकिन हम प्रसाद नहीं लेंगे, प्रसाद तुम्हारे नीच जात के घर के हम नहीं खा सकते। डोमिन बोली कोई बात नहीं, आपकी जैसे मर्जी, अब महादेव के जैसे मर्जी, अब जो महादेव चाहेंगे वही तो होगा। अब ये लोग चले गए गुरु भाई गुरु भैया अपने घर, और वो जो डोमिन थी अब वो अपने पति के साथ बैठ के जहाँ महादेव के आसन लगा था बैठ के और रो रही है, सोच के ये सोच के रो रही है कि मैं क्या करूं, कोई गुरु भाई गुरु बहिना मेरे प्रसाद को ग्रहण नहीं किए, अनादर करके चले गए। अब मैं ये प्रसाद के एक पतेला खीर है और इतना मिश्री बादाम काजू किशमिश है, फल है, ये सारे प्रसाद को हम करेंगे क्या? दो ही पति पत्नी है, उसके बेचारी के बच्चे नहीं थे अभी। सोचने लगी दो ही पति पत्नी कितना हम प्रसाद खाएंगे, ये सोच के रो रही थी कि आज हम नीच जाति नहीं होते, हम भी उच्च जाति होते, हमारे घर के लोग प्रसाद खा लेते, कोई छोड़ के नहीं जाता, लेकिन नीच जाति अगर हम बन गए महादेव, इसमें हमारी क्या गलती है? आप तो एक इंसान बना के भेजते हैं सबके एक समान, लेकिन धरती पर आके कोई डोम बन जाता, कोई चमार बन जाता, कोई भंगी बन जाता है, कोई अछूत बन जाता, कोई छूत बन जाता है, और कोई पंडित और कोई बड़कवा जाति बन जाता है, इसमें हमारी क्या गलती है? अब ये सोच के रोने लगी और महादेव से रो रो के कहने लगी। महादेव कैलाश पर बैठे हुए थे मैया पार्वती के साथ। तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, ऐसे क्या कार्य आ पड़ा जो आपको जाना पड़ रहा है? तब भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, हमारे एक भक्त है जो अभी अभी नाम का घोषणा कराई है, लेकिन भक्त हमारे बहुत दिन से वो बनी है, पूजा पाठ भक्ति करती थी, लेकिन अभी अभी हमें गुरु मानी है, बनी है हमारी शिष्या, और उसके घर चर्चा भजन गुरु भाई गुरु भैया किए हैं, लेकिन नीच जाति जब जान गए नीच जाति है डोमिन है, तो उसके घर लोग प्रसाद नहीं लिए, छोड़ के चले गए हैं। अब वो रो रही है प्रसाद के लेके, ये प्रसाद हम करेंगे क्या? सो हमके जाना पड़ेगा उसकी सहायता के लिए, कोई नहीं खाया तो हम तो खा सकते हैं, हमारी तो भक्त है, हमारी शिष्या है वो, हम नहीं उसके जाके सहायता करेंगे तो कौन करेगा? तब मैया पार्वती बोलती है महादेव से कि हे भोलेनाथ, जाइए, आपके भक्त के आपके आवश्यकता है, आप जाइए। तब महादेव वहां से कैलाश से धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर एक साधु को भेष बदल के, और सीधा उस डोमिन के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर पे जाके कहते हैं कि अरे बेटा, हमें कुछ थोड़ा भिक्षा दे दो,
बहुत देर से भूख लगी है, 2 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ खाने के तो है तो दे दो, नहीं थोड़ा भिक्षा दे दो ताकि मैं बना के खा सकूं। तब डोमिन जाती है उनके पास, कहती है कि हे बाबा, हे महात्मा, हमारे घर पे महादेव का चर्चा हुआ है, भोग लगा, प्रसाद बनाई, लेकिन गुरु भाई गुरु भैया हमारे सारे भोग प्रसाद छोड़ के चले गए, कोई नहीं खाया, क्योंकि हम नीच जाती हैं, डोमिन है जाति के, ये सोच के लोग चले गए। हमारे घर पे बहुत सारा प्रसाद बचा है, फल है, मिश्री है, मेवा है, एक भगोना खीर बना के रखी हूँ, अगर आप कहें तो हम आपको खीर ले आऊं प्रसाद खिलाने के लिए। तब महादेव यानी महात्मा कहते हैं कि हाँ बेटा, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन ले आओ। तब वो जो डोमिन है वो बेचारी क्या करती है कि एक कटोरा बड़ा सा लेती है, उसमें खीर पलट लेती है और महात्मा के सामने ले आकर धर देती है, चम्मच कर डाल के उसमें। अब महात्मा पूरे खीर खा लेते हैं, कहते हैं बेटा और खीर है, बोलती है हाँ। अब सारे जो भी खीर वो बड़े पतीले बनाई थी, महादेव मांग मांग के सारा खीर उसका खा लिए। बच्चा जब जान गए महादेव की थोड़ा खीर बचा है, खाली यही दोनों भर के, तब भोलेनाथ यानी महादेव बाबा कहते हैं कि ये बच्चा है और भी खीर है क्या? तब बोलती है कि बाबा थोड़ा सा खीर और बचा है, अगर आप कहें तो हम ले आऊं। तब महात्मा कहते हैं कि नहीं बच्चा, अब वो खीर तुम पति पत्नी दोनों खा लेना, अब हमें मत दो, हमारा पेट भर गया है। तब वो डोमिन कहती है कि हे बाबा, अभी हमारे घर में मिश्री भी है, फल भी है, वो क्या करूं मैं, फेंक तो सकती नहीं, मैं क्या करूं, पति पत्नी कितना खाएंगे। तब महात्मा कहते हैं कि जो फल है वो पति पत्नी रख दो, 1-2 दिन में खा लेना, लेकिन जो मिश्री बादाम है उसको भैंस के खोभा अरे सुअर के खोभार में ले आके छींट दो। तब डोमिन कहती है कि हे बाबा, अगर हम छींट देती हूँ तो महादेव का बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि वो महादेव का प्रसाद है, महादेव का भोग है, हम कैसे अनादर करके छींट सकते हैं। तब बाबा कहते हैं महात्मा कि कोई बात नहीं, महादेव सब देख रहे हैं, महादेव से कुछ भी नहीं छुपा है बेटा, तुम जाओ और सुअर के खोभारी में छीड़ दो, एक दिन यही प्रसाद जो अनादर कई के महादेव का प्रसाद छोड़ के लोग जो गुरु भाई गुरु बहना चले गए हैं, वही गुरु भाई गुरु बहना आके इस प्रसाद को बीन के एक दिन खाएंगे, तब जाके उनके चर्चा पूरा तुम्हारा होगा। तब वो कहती है ठीक है बाबा। क्या करती है डोमिन, जो मिश्री मेवा है वो ले सुअर के खुबार में अपने छिड़ देती है, जो फिर बचा होता वो दोनों पति पत्नी खा लेते हैं। जब देखती है तो बाबा वहां से गायब बनी, महादेव वहां से महात्मा चले जाते हैं, फिर वो कैलाश पर भोले बाबा चले जाते हैं। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, दूसरे दिन महादेव सपने में आते हैं और सपने में आके जो गुरु भैया प्रसाद के ठोकरा के गए थे, जो सबको बताए थे कि जात की नीच की जात की डोमिन है, इसके घर से प्रसाद नहीं खा सकते, उनके घरे सपने में आते हैं भोले बाबा और कहते हैं कि तुम क्या किया, क्यों प्रसाद उसका छोड़ के आया। तब बोलते हैं गुरु भैया कि वो जात की डोमिन है, नीच जाती है, उसके घर से हम प्रसाद कैसे खा सकते हैं, इसलिए हमने नहीं खाया। तब महादेव कहते हैं कि जो नहीं खाया उसका भागी तो जरूर होगा, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब बिहना भैले जितना गुरु भाई गुरु भैया उनके चर्चा में डोमिन के गए होते हैं, उनके घर में सबकी तबीयत खराब हो जाती है, सबके टट्टी लैटरिन होने लगता, सबके उल्टियां होने लगती है, सबके परेशानी हो जाता है। अब सब गुरु भाई गुरु भैया जब परेशान हो जाते हैं तो एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे कैसा हाल चाल है, तुम्हारे घर पे, बोलते हैं सभी बीमार है, सब परेशान है। तब लोग सोचते हैं कि किसी के गांव में किसी के घर पे नहीं है, जो शिव चर्चा में नहीं जाते उनके घर पे नहीं हुआ ये सब चीज। हम लोग महादेव का चर्चा भजन करते हैं तो महादेव हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ गलत हो रहा है। तब सब मिलके जो मेन गुरु भैया रहते हैं, जिन्होंने मना किया था प्रसाद नहीं लेना है, जिसके घर महादेव सपने में गए होते हैं, उनके घर लोग जाते हैं। तब वो बोलते हैं कि हाँ, रात को महादेव का सपना मुझे आया था। अब बोले हैं प्रसाद क्यों नहीं लाया था, हमने बताया नीच जाती है डोमिन है इसलिए नहीं हम लोग लिए। तब बोलते हैं उसका भागी तो खुद होगा। सो हमारे घर में भी सबका तबीयत खराब हो गया, मेरा भी हो गया है, लगा था महादेव का प्रकोप हमको लगा हम लोगों को। फिर इतना सारी बातें करके लोग कहते हैं अब तो गलती हो गई, अब हम कैसे सुधारेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा।
फिर लोग रात को सो जाते, फिर उसी गुरु भैया के घर पे रात के फिर महादेव सपने में जाते हैं, कहते हैं तेरे पास एक ही रास्ता है तुम लोगों के पास कि डोमिन के घर जाके जो प्रसाद छोड़ के आए हो उस प्रसाद के मांग के ग्रहण करो, सभी खाओ, तभी ये बीमारी परेशानी तुम्हारी दूर होगी। दवाई सुई से नहीं बीमारी दूर होने वाला है, क्योंकि हमारा प्रकोप है तुम्हारे ऊपर। अब सुबह होता सारा गुरु भाई गुरु भैया मिल के और फिर उस डोमिन के घर जाते हैं और जाके डोमिन से कहते हैं कि बहन हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, तुम्हारा प्रसाद ठुकरा के चला गया, और जिस दिन से हम लोग गए हैं उस दिन से हम लोगों के घर पे कोई सुखी नहीं है, सब बीमार है, सब तकलीफ है। और महादेव सपना में रात को आए थे या बोले हैं कि प्रसाद उसके घर से ला ग्रहण करोगे तभी तुम्हारी बीमारी ठीक होगा, ए बहन हमें प्रसाद दे दो, डोमिन से कहते हैं लोग। तब डोमिन कहती है कि हे गुरु भैया गुरु बहना हमारे घर पे प्रसाद नहीं है। लोग कहते हैं क्या हुआ? बोली हम तो सुअर के खोभार में छीट दी। बोले क्यों? बोली एक महात्मा आए थे और उन्होंने सारा खीर मेरा खा गया, जब आप लोग नहीं प्रसाद लिए मैं बैठ के रो रही थी तो महात्मा हमारे घर आए, उन्होंने सारा खीर खा लिया। आज जब उनसे मैं बोली कि मिश्री बादाम क्या करूं तो बोले सुअरी खोभार में छीट देना। और यही जो गुरु भाई गुरु बहना प्रसाद के ठोकरा तुम्हारे दरवाजे से गए हैं वही आके एक दिन प्रसाद बीन के खाएंगे सुअरी खोबारी से, तभी उनका कल्याण होगा। सो हम वहां छिड़ दिए हैं, अगर आप लोग के प्रसाद चाहिए तो चलो हम बता देते हैं, आप लोग ले लीजिए। अब सब गुरु भाई गुरु बहना मिल के गए सुअरी के खोबार में डोमिन की यहाँ, वो डोमिन के सुअरी के खोबार से सारा एक एक प्रसाद बीन के चुन के और ले आके लोग अपने अपने घर में सबको खिलाए खाए। उसके बाद सब कोई ठीक हो गया। जब सब ठीक हो गया फिर डोमिन उनके घर गई पूछने क्या गुरु भैया आप सब कोई ठीक है, सब अच्छे भले हो गए? बोले हाँ। तब फिर डोमिन कहती है कि हे गुरु भैया एक दिन चर्चा मेरे घर पर और कर दीजिए, ताकि जो प्रसाद आप लोग छोड़ के गए थे दोबारा उस प्रसाद के आप ग्रहण कर लीजिए जाकर हमारे घर से, ताकि उसमें आपका भी कल्याण हो जाएगा और मुझे भी तसल्ली हो जाएगा कि हमारे घर से हमारे गुरु भैया प्रसाद खाएं, महादेव का भी अपमान नहीं होगा। सो हमारे घर कल फिर चर्चा कीजिए। फिर गुरु भाई गुरु भैया दोबारा मिल के दूसरे दिन आके फिर वो डोमिन के घर फिर शिव चर्चा करते हैं, दया भजन करते हैं, चर्चा करते हैं, दया मांगते हैं, महादेव से नमन प्रणाम करते हैं। और जो डोमिन प्रसाद भोग बनाई होती है वो अपने अपने घर लेके ले जाते हैं, सब कोई खाता है। गुरु भाई गुरु भैया सब कोई ठीक हो जाता है, सभी कोई खुशहाल हो जाता है, महादेव सबके ऊपर दया कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु भैया जब हम शिव चर्चा में आ गए, महादेव के संग संग भक्ति में रम गए हैं, जब हम शिव चर्चा में रम गए हैं तो हमके जाति और पाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। अरे प्रसाद डोम के घर का हो, चमार के घर का हो, भंगी का घर का हो, किसी के भी नीच जाति का घर का हो, उसमें छूत नहीं होता है, क्योंकि जो प्रसाद महादेव के हमारे देव के देव भोले बाबा के भोग लग गया वो छूत नहीं रह गया, उसमें वो पाक हो गया। इसलिए वो प्रसाद के छूत मत मनाइए। जब हम महादेव की चर्चा में महादेव के भक्ति में जुड़ गए हैं तो जाति पाति से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें तो प्रसाद से मतलब होना चाहिए, महादेव के चर्चा भजन से मतलब होना चाहिए। कोई भी बुलाने आया वहां जाइए, चर्चा भजन कीजिए, महादेव का नाम लीजिए, गुणगान कीजिए और जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण कीजिए, ताकि हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, हमारे पति, हमारे घर के लोग सुखी और खुशहाल रहें। गुरु भाई गुरु बहना अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहा। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा हम लोग पर सदा बना रहे और सभी भक्तों पर बना रहे। जय शिव।